हिंदू धर्म में स्वर्ग को एक ऐसा दिव्य और अलौकिक लोक माना जाता है, जहां पुण्य कर्म करने वाली आत्माएं अपने सत्कर्मों का सुखमय फल भोगने के लिए जाती हैं। यह पृथ्वी से कहीं ऊपर, आकाश के परे, मेरु पर्वत के शिखर पर या इंद्रलोक में स्थित बताया जाता है। स्वर्ग का वैभव इतना अद्भुत और मनमोहक है कि उसे मानव मस्तिष्क की कल्पना से परे माना जाता है। वहाँ का हर दृश्य, हर स्पर्श, हर ध्वनि और हर अनुभव आत्मा को असीम शांति, सुख और आनंद प्रदान करता है। स्वर्ग को देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, जहाँ देवराज इंद्र अपने देवगण, गंधर्वों, अप्सराओं और अन्य दिव्य प्राणियों के साथ राज करते हैं। स्वर्ग का परिदृश्य इतना रमणीय है कि उसे देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। वहाँ विशाल उद्यान है, जिनमें रंग बिरंगे फूल हमेशा खिले रहते हैं। ये फूल न केवल सुंदर हैं, बल्कि उनकी सुगंध हवा में फैलकर मन को तरोताजा कर देती है। इन बागों में सोने, चांदी और रत्नों से बने वृक्ष हैं, जिनकी पत्तियां माणिक, पन्ना, नीलम और हीरे जैसे रत्नों से जड़ी होती हैं। इन वृक्षों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गीत गाते हैं, जिनका संगीत इतना मधुर होता है कि सुनने वाला समय और स्थान भूल जाता है। इन उद्यानों में स्वच्छ, निर्मल नदियां बहती हैं, जिनका जल अमृत के समान मीठा, शीतल और पवित्र होता है। इन नदियों के किनारे मोतियों, मूंगा और रत्नों से सजे घाट हैं, जहां पुण्यात्माएं स्नान कर आनंद लेती हैं। कुछ नदियों में कमल के फूल तैरते हैं, जो सूर्य की किरणों में चमकते हैं और स्वर्ग के सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। स्वर्ग का मुख्य नगर, जिसे अमरावती के नाम से जाना जाता है, सोने, चांदी और रत्नों से निर्मित है। इस नगर के महल और भवन इतने चमकीले हैं कि उनकी आभा सूर्य और चंद्रमा को भी मात देती है। इन महलों की दीवारें रत्नों से जड़ी हैं और उनके शिखर स्वर्ण मंडित हैं। महलों के भीतर सोने के सिंहासन हैं, जिन पर इंद्र और अन्य देवता विराजमान होते हैं। इन सिंहासनों पर मखमल और रेशम के गद्दे बिछे होते हैं, जो स्पर्श करने में बादलों की तरह कोमल होते हैं। अमरावती की सड़कें चिकनी और रत्नजड़ित हैं, जिन पर चलने से न तो थकान होती है और न ही पैरों में दर्द। इन सड़कों पर रथ चलते हैं, जो स्वर्ण और रत्नों से सजे होते हैं और जिन्हें दिव्य अश्व खींचते हैं। ये रथ इतने हल्के और तेज होते हैं कि वे हवा में उड़ते प्रतीत होते हैं। स्वर्ग में रहने वाले प्राणी अतीव सुंदर और तेजस्वी हैं। अप्सराएं, जैसे रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा, अपनी सुंदरता और कला के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी त्वचा सूर्य की किरणों की तरह चमकती है और उनके वस्त्र रेशम और स्वर्ण के धागों से बने होते हैं, जो रत्नों से जड़े होते हैं। ये अप्सराएं नृत्य और संगीत में निपुण होती हैं। वे रत्नजड़ित मंचों पर नृत्य करती हैं और उनके नृत्य की लय और सुंदरता ऐसी होती है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गंधर्व, जो स्वर्ग के संगीतकार हैं, वीणा, मृदंग, बांसुरी और अन्य वाद्यों पर ऐसी मधुर धुनें बजाते हैं कि सुनने वालों को लगता है मानो वे किसी स्वप्नलोक में विचरण कर रहे हैं। इन संगीतमय समारोहों में पुण्यात्माएं भी शामिल होती हैं और देवताओं के साथ आनंद लेती हैं। स्वर्ग में भोजन और पेय का भी कोई अभाव नहीं है। वहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट पेय और तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध होते हैं। ये व्यंजन इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उन्हें खाने वाला बार बार उन्हें ग्रहण करना चाहता है। वहाँ के फल रस से भरे होते हैं और उनका स्वाद पृथ्वी के किसी भी फल से कहीं अधिक मीठा और अनुपम होता है। ये व्यंजन और फल कभी समाप्त नहीं होते और जो भी इन्हें ग्रहण करता है, उसे भूख या प्यास का अनुभव फिर कभी नहीं होता। वहाँ कामधेनु जैसी दिव्य गायें हैं, जो हर इच्छा पूरी करती हैं, और कल्पवृक्ष जैसे वृक्ष हैं, जो मनचाही वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण और अन्य सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। पुण्यात्माएं इनका उपयोग कर अपने मन की हर इच्छा पूरी करती हैं। स्वर्ग का वातावरण हमेशा सुखद और संतुलित रहता है।
वहाँ न तो गर्मी की तपन होती है, न सर्दी की ठिठुरन और न ही वर्षा का कष्ट। हवा हमेशा शीतल, सुगंधित और ताजगी से भरी होती है। वहाँ का प्रकाश न तो बहुत तीव्र होता है और न ही मंद। यह एक सौम्य, सुनहरा प्रकाश होता है जो हर चीज को और अधिक सुंदर बनाता है। स्वर्ग में समय का प्रवाह भी पृथ्वी से भिन्न होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है। इसीलिए पुण्यात्माएं वहाँ लंबे समय तक सुख और वैभव का आनंद लेती हैं। वहाँ न रोग है, न बुढ़ापा, न दुख और न ही मृत्यु का भय। हर पुण्यात्मा को उसके पुण्य कर्मों के अनुसार सुख सुविधाएं और सम्मान प्राप्त होता है। जो लोग जीवन में दान, तप, सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करते हैं, उन्हें स्वर्ग में विशेष स्थान और आनंद मिलता है। स्वर्ग में हर ओर हंसी खुशी का माहौल रहता है। वहाँ के निवासी एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। वहाँ न तो ईर्ष्या होती है, न क्रोध और न ही लोभ। पुण्यात्माएं और देवता मिलकर उत्सव मनाते हैं, जिनमें संगीत, नृत्य और भोज का आयोजन होता है। इन उत्सवों में अमृत और अन्य दिव्य पेय परोसे जाते हैं, जो पीने वालों को और अधिक ऊर्जावान और प्रसन्न बनाते हैं। स्वर्ग में हर पल उत्सव जैसा होता है और वहाँ का हर अनुभव आत्मा को परम तृप्ति देता है। हालांकि हिंदू धर्म में स्वर्ग को अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाता। स्वर्ग का सुख अस्थायी होता है, क्योंकि यह पुण्य कर्मों के फल पर निर्भर करता है। जब पुण्यात्मा के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो उसे पुनः पृथ्वी पर या अन्य लोकों में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में मोक्ष को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। फिर भी स्वर्ग का वर्णन मनुष्य को सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दान और धर्म का पालन करने से न केवल यह जीवन सुखमय बनता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को स्वर्ग जैसे सुखद लोक में स्थान मिलता है। स्वर्ग का यह चित्रण इतना मनमोहक और प्रेरणादायक है कि यह हर मनुष्य को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, सत्य बोलते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग में वह सुख और वैभव प्राप्त होता है जो पृथ्वी पर दुर्लभ है। स्वर्ग का यह सौंदर्य और आनंद हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को पुण्य कर्मों से सुंदर बनाएं, ताकि इस लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति प्राप्त हो।